दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही तरक्की याफ्ता और ताकतवर तरीन मुल्क की सैर करवाने वाले हैं। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं ट्रैवल एक्सप्लेन्ड। तो चलिए जानते हैं जापान के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जापान अपनी तरक्की की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इसकी वजह क्या है? चलिए आज हम आपके साथ कुछ दिलचस्प बातें शेयर करते हैं। दोस्तों, जापान को निप्पॉन या निहोन भी कहा जाता है, जिसका मतलब है चढ़ता हुआ सूरज। जापान एक एशियन साइड पर वाक़ मुल्क है जिसका कैपिटल टोक्यो है। ये एक आइलैंड पे मुश्तमिल है और इसका कुल रुकबा पाकिस्तान का निस्फ या आधा है। इकोनॉमी। दोस्तों, जापान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। जापान की इकोनॉमी का साइज बिलियंस नहीं बल्कि $5 ट्रिलियन है। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि जापान ने $1 ट्रिलियन से ज्यादा की रकम अमेरिका को उधार दी हुई है। इस बात से जापान के स्ट्रांग होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इतना ताकतवर मुल्क होने के बावजूद ये लोग अपने घरों में नौकर नहीं रखते और अपने घर की सफाई का काम ताक खुद करते हैं और इसे अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारी समझते हैं। जापान के लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये मेहनत और अखलाकियात को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। पासपोर्ट। शायद आप ये सुनकर हैरान हो जाएं कि जापान का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट है, यानी कि नंबर 1 पासपोर्ट, जिस पर ये लोग दुनिया के 193 कंट्रीज एडवांस में वीजा लगवाए बिना ट्रेवल कर सकते हैं। इंटरनेट। जापान में अभी तक इंटरनेट की मैक्सिमम स्पीड MBs एंड GBs नहीं बल्कि 319 TB या टेराबाइट्स टेस्ट की जा चुकी है, जो अमेरिका की मैक्सिमम इंटरनेट टेस्टिंग स्पीड से 7.6 मिलियन टाइम्स ज्यादा है। ट्रैफिक सिस्टम। दोस्तों, आप गाड़ी या मोटरबाइक के चालान के बारे में तो जानते हैं, लेकिन जापान में पैदल चलने वाले लोग भी अगर कानून की खिलाफ वर्जी करें तो उनको 50,000 येन तक, जो कि जापानी करेंसी है, जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। जापान में गाड़ियों के लिए सर्दियों और गर्मियों में अलग अलग टायर्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं। लोग बर्फबारी का मौसम आने से पहले ही अपनी गाड़ियों के टायर चेंज करवा लेते हैं और गर्मियों में इस्तेमाल होने वाले टायर अपने घर के गैरेज में स्टोर कर लेते हैं ताकि मौसम की तब्दीली के बाद इनको दोबारा इस्तेमाल में ला सकें। जापान में सफर करने के 2 तरीके हैं, पहला विद इन सिटी और दूसरा हाईवे। जापान के लोग अपना वक्त बचाने के लिए हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए इनको अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ता है, जिसकी पेमेंट ये लोग 2 तरीकों से करते हैं, और कैश और दूसरा ETC यानी इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्शन, जो कि कार्ड की मदद से पे किया जाता है। और ज्यादातर लोग ETC का ही इस्तेमाल करते हैं और आने वाले वक्त में इस टैक्स के लिए कैश पेमेंट की ऑप्शन भी खत्म कर दी जाएगी। दोस्तों, जापान हाईवे पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और मिनिमम स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर आप इससे कम स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो आपको जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। हाईवे पे मोस्ट राइट लेन सिर्फ ओवरटेक करने के लिए इस्तेमाल होती है और अगर कोई मुसलसल इसी लेन में गाड़ी चला रहा हो तो उसका चालान भी होगा। कार्स। जापान गाड़ियों का शहंशाह माना जाता है। शायद इसी वजह से गांव के लोगों के पास भी अच्छी और नए मॉडल की गाड़ियां पाई जाती हैं। सिर्फ टोयोटा 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां सेल करता है। याद रहे कि टोयोटा दुनिया का दूसरा बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है, जो कि जापान की कंपनी है। टोयोटा के अलावा जापान के कार ब्रांड्स में निसान, लेक्सस, होंडा, मज़दा और सुजुकी शामिल हैं। गाड़ियों के साथ साथ जापान हैवी बाइक्स, स्पोर्ट्स कार और जेट स्काईबूट्स मैन्युफैक्चरिंग का भी बादशाह है। कावासाकी, होंडा और यामाहा जापान की जेट स्काई और हैवी बाइक्स बनाने वाली चंद कंपनीज के नाम हैं। दोस्तों, जापान गाड़ियों में हमेशा नए से नए फीचर्स ऐड करता रहता है ताकि ड्राइविंग एक्सपीरियंस को मजीद बेहतर बनाया जा सके और रोड एक्सीडेंट से बचा जा सके। जापान टैक्स सिस्टम। दोस्तों, जापान के लोगों का जापान में रहने के लिए काफी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, जिसमें सेल्स टैक्स यानी शाहोजी, इनकम टैक्स यानी शोतोलुजेई, रेजिडेंस टैक्स यानी जोयोमिनजेई, कॉर्पोरेट टैक्स यानी ह्यूजिनजेई, सिगरेट टैक्स यानी जोबाकुजेई और कार टैक्स यानी जिरोशाजेई शामिल हैं। दोस्तों, जापानी लोग इतना ज्यादा टैक्स देने की वजह से परेशान जरूर हैं,
लेकिन इसके बावजूद जापानी पूरी जिम्मेदारी से टैक्स पे करते हैं, क्योंकि इसके बदले हुकूमत उनको सेफ्टी, मेडिकल, सिक्योरिटी और सफाई जैसी सहूलियात फराहम करती है। वॉर, दूसरी जंग अजीम में जापान बिल्कुल तबाह हो गया था और अब वही जापान दुनिया की टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बेच रहा है और जापानीज लोग अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, जापान की एक्सपोर्ट्स कई मुल्कों से ज्यादा हैं और जापानी लोग अपनी चीजें खुद बनाते हैं। दुनिया के टॉप और वेल नोन ब्रांड्स जैसे सोनी, पैनासोनिक, तोशिबा, शार्प और टोयोटा जापान के ही ब्रांड्स हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टेस्ला, जो कि एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, उसमें जो इलेक्ट्रिक बैटरी इस्तेमाल होती हैं वो पैनासोनिक ब्रांड की हैं। पीपल, दोस्तों, जापान के लोग बहुत नरम मिजाज रखते हैं और कानून की खिलाफ वर्जी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये लोग खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। शायद इसीलिए जापान के लोगों की एवरेज लाइफ 85 साल है, जो कि बाकी कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। रिलीजन, जापान दुनिया की वाहिद कौम है जिसकी अक्सरियत एक वक्त में 2 मज़ाहब को मानती है, एक चिंतोइज्म और दूसरा बुद्धिज्म। स्कूलिंग सिस्टम, जापान में 3 क्लास तक एग्जाम्स नहीं होते। इम्तिहानों की जगह ये बच्चों को अखलाकियात सिखाते हैं। स्कूल्स में लंच ब्रेक के बाद तमाम बच्चों को दांत साफ करने का कहा जाता है। ये बच्चे अपने क्लासरूम और टॉयलेट खुद साफ करते हैं, जिसका मकसद इन बच्चों में आजिज़ी और माहौल का ख्याल रखने का शऊर पैदा करना है। इससे ज्यादा मजे की बात यह है कि इन बच्चों को खेतों में ले जाकर किसानों से मिलवाया जाता है। ऐसा करने का मकसद ये है कि इन बच्चों को एग्रीकल्चर की अहमियत का अंदाजा हो सके और जब ये बच्चे बड़े होकर काबिल बने तो अपने मुल्क के किसानों के लिए नई मशीनरी या बीजों को बेहतर करें ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहतरी आ सके। जापानीज हेल्दी लाइफस्टाइल, दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा कि जापान के लोग इतने सेहतमंद कैसे होते हैं? इसकी एक वजह इनकी सादा और उबली ग़िज़ा है और दूसरा उनका हेल्दी लाइफस्टाइल। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि जापान की शॉपिंग मॉल तक में एक्सरसाइज के लिए मशीन्स लगाई गई हैं, जिसमें स्ट्रेचिंग, क्लाइंबिंग, हैंगिंग एंड ट्विस्टिंग वगैरह शामिल हैं। जापानी वीजा, दोस्तों, जापान में 3 किस्म के वीजा हैं। पहला इन्विटेशन वीजा, दूसरा टूरिस्ट वीजा और तीसरा शॉर्ट टर्म वीजा, जो कि हासिल करना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप जापान जाना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। पहला ये कि आप खुद वीजा अप्लाई करें और दूसरा जिसमें कोई गारंटियर आपको अपनी गारंटी पर बुलाए, जिसके लिए गारंटियर को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर वो शख्स जो विजिट पर आया हुआ है कोई जुर्म या गलती करे तो इसकी सजा गारंटियर को भी मिल सकती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।